दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैंसन के जो अंकल है ना, उन्होंने लैंसन की मैरिज फिक्स कर दी है और लैंसन को इस बारे में नहीं पता है। तो अगली सुबह दिखाया जाता है कि हमारा लैंसन जब उठता है ना, तो वो देखता है कि उसके घर में ना सब जगह डेकोरेशन की हुई है। तो वो जाकर अपने अंकल से पूछता है कि अंकल आज क्या कुछ होने वाला है जो इतना डेकोरेशन किया गया है घर को, ये सब पूछता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारी मैरिज मैंने फिक्स कर दी है। तो ये सुनकर ना हमारा लैंसन कहता है कि किससे तय कर दी है। तो अंकल कहते हैं कि नीहू सेन से। और हमारा जो लैंसन है ना, ये सुनकर ना हैरान हो जाता है और कहता है कि अंकल मैंने कल ही तो आपको कहा था ना कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ना अंकल कहते हैं कि वो एक नंबर का ना बदमाश लड़का है, उससे तुम ना मतलब तुम्हारी शादी तो मैं नहीं करवाऊंगा उससे। मतलब वो पुअर घर से है, वो गरीब है और उसके पास तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं है, और वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आया था। और ये सब बोलते हैं अंकल। और ये सुनकर ना हमारा लैंसन कहता है कि नहीं अंकल, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी पैसों की वजह से मेरे पास नहीं आया था, ऐसा बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा किया है, तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे, इतनी सी बात नहीं मानोगे, तुम उससे शादी कर लो ना जिससे मैं कह रहा हूँ। क्या हो जाएगा, वो अमीर फैमिली से है, वो तुम्हें ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा, ऐसा सब बोल रहे थे। तो हमारा लैंसन ना कह रहा था कि अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो उसके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ न्यूसेन के साथ। तो हमारे अंकल कहते हैं कि लैंसन तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। तो ना हमारा लैंसन क्या बोले, वो ना मतलब रोने लगता है और ना अपने कमरे में चला जाता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा रूम में। तो हमारा लैंसन ना रोते हुए जाता है अपने रूम में और ना वो बहुत रो रहा था और ना कह रहा था कि विहिंग मैं तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हें छोड़ कर ना मैं रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा सब बोल रहा था। और अंकल ने ना लैंसन का मोबाइल भी ले लिया था और लैंसन को ना मतलब कमरे में भेज दिया था। तो हमारा लैंसन ना बोल रहा था कि विहिंग मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूँ, और मैं किसी और का तो नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूसेन और उसकी फैमिली आ गए थे और अंकल ना लैंसन को लेने गए थे। तो हमारा लैंसन भी रेडी होकर खड़ा था। तो अंकल ना उसे लेकर आते हैं और न्यूसेन और लैंसन स्टेज पर खड़े हुए थे। तो ना तभी वहाँ पर ना मतलब बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और ना वहाँ पर ना हमारा विंग एंट्री करता है ब्लैक सूट में, और ना वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तो वो एंट्री करता है, तो उसकी तरफ जब हमारा लैंसन देखता है ना, तो उसकी आंखों से ना आंसू बहने लगते हैं। और हमारा विंग ना जाकर लैंसन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो, मत रो। तो अंकल कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं लैंसन से प्यार करता हूँ, तो उसे लेने आया हूँ। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो ये दोनों की बात लैंसन सुन रहा था और अचानक से ना लैंसन ना बेहोश हो जाता है और ना उसके मुंह से ना खून निकलने लगता है। तो ना हमारा विंग ना कहता है कि लैंसन तुम्हें क्या हुआ। और ना विंग के गोद में ही लैंसन मतलब था। तो हमारा विंग ऐसा कह रहा था। तो ना हमारे लैंसन ने ना अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, तो उसके हाथ को ओपन करते हैं तो दिखाया जाता है कि वो ना पॉइज़न की बॉटल थी। तो ना ये देखकर ना हमारा विंग ना बहुत ज़ोर के चिल्लाता है लैंसन करके, तुमने ये क्या किया लैंसन करके। और वो ना जल्दी से सबको कहता है कि चलो जल्दी से कार निकालो, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, और हॉस्पिटल को कॉल कर दो कि मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर होने चाहिए वहाँ पर, और इसे कुछ हुआ ना तो मैं सबको मार डालूँगा, ऐसा बोलता है। तो ना उसका टेम्पर ना बहुत हाई हो रखा था। तो हमारा लैंसन ना बेहोश हो रखा था और हमारे विंग ने ना उसको गोद में पकड़ा हुआ था, कार में बैठा हुआ था।
और ना हमारा विंग ना रोए जा रहा था कि लैंसैन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं आऊँगा करके। लेकिन हमारे लैंसैन को कैसे पता होगा कि विंग को सब पता लग गया है। उसे तो लग रहा है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसे कांटेक्ट कैसे करूं। और इसलिए ना उसने ना प्रेशर में आकर ना अपने अंकल के पॉइजन पी लिया, क्योंकि वो किसी और का होना नहीं चाहता था, किसी से शादी नहीं करना चाहता था और विंग के अलावा और किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। और ये लोग ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और विंग ना उसे ना मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। और ना वहाँ पर सब डॉक्टर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे और सब लोग ना लैंसैन का ट्रीटमेंट करने गए और वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे और बाहर हमारा विंग बैठा हुआ था और ना उसके आँखों में से आंसू ना गिर रहे थे और वो ना बहुत गुस्से में लग रहा था। और तभी ना वहाँ पर अंकल पहुँच जाते हैं, तो हमारा विंग ना अंकल का गला दबा देता है, मतलब दबाने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, इसने अपनी जान लेने की कोशिश आपकी वजह से किया है। और ना वो बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा ओमेगा है और आपने ऐसा कैसे किया। तो तभी ना वहाँ पर ना जियांग चैन और उसके मम्मी पापा और लैन सिचैन भी आ जाते हैं, क्योंकि सिचैन को भी पता लग गया था कि लैंसैन ने ऐसा किया है करके। तो वो लोग आ गए थे। तो हमारा जियांग चैन जो था ना, वो ना विंग को ना दूर करता है अंकल से और कहता है कि विंग तुम पागल हो गए हो, ये लैंसैन के अंकल हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हमारा जो विंग है कहता है कि भाई मैं और क्या करूं, उसने ना पॉइजन पी लिया है। वो मतलब क्या सोच रहा था कि मैं उसे बचाने नहीं आऊँगा, मतलब मुझ पर इतना भरोसा नहीं था उसका और उसने मतलब पॉइजन पी लिया, उसे मरना आसान लगा। कैसे भाई कैसे, बोल रहा था और वो ना रोने लगता है अपने भाई को गले लगाकर। और ना हमारा जो विंग है ना ऐसा सब रो रहा था और ना जियांगचैन वहाँ पर उसे बैठा देता है और कहता है कि विंग शांत हो जाओ, लेकिन विंग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। और ना वहाँ पर ना डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि वो अब ठीक हैं, बोलते हैं लैंसैन को, मतलब लैंसैन अब ठीक हैं बोलते हैं। तो विंग ना उस रूम में चला जाता है लैंसैन के पास और लैंसैन का हाथ पकड़कर ना रोने लगता है और ना कहने लगता है कि लैंसैन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी ज़िंदगी अगर कुछ मतलब हो जाता तुम्हें, तो मैं क्या करता, मैं जी पाता क्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ना, मैं भी मर जाता ना। तुम्हें इतना सा भी भरोसा नहीं था मुझ पर जो तुमने अपना जान लेने की कोशिश किया। तो ना हमारा लैंसैन को ना होश आ जाता है और हमारा लैंसैन कहता है कि विंग मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन मुझे ना खुद पर भरोसा नहीं था कि मैं अंकल के प्रेशर में आकर उससे शादी कर लिया, तो अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा था विंग, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, बोल रहा था। तो हमारा विंग ना कहता है कि तुम चुप करो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ना हमारा लैंसैन कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाता और तुम मेरे बिना भी नहीं जी सकते, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम। तो हमारा विंग कहता है कि मैं था ना तुम्हारे पास, तुम ऐसा क्यों किया। तो हमारा जो विंग है ना ऐसा कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया क्यों किया। तो हमारा लैंसैन कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तो ना ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे और वहाँ पर ना अंकल आ जाते हैं और अंकल को देखकर ना विंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ना आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं इसके पैसे के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन मैं भी बहुत अमीर हूँ, मैं माफिया किंग हूँ। और आप अगर मेरे प्यार को मुझसे दूर करने की कोशिश किए ना, तो मैं आपको ना मार डालूँगा, मैं आपको ना नहीं छोड़ूँगा। और हम कल सुनेंगे कि हमारे अंकल का रिएक्शन क्या होता है ये सब जानकर, और हमारे लैंसैन ने जान लेने की कोशिश किया है अपना, तो क्या अंकल को मतलब कैसा लग रहा होगा वो सब जानेंगे। और सिचैन और जियांगचैन ये दोनों भी मतलब
अपने भाइयों का ऐसा हाल देखकर उनके ऊपर भी क्या बीतती होगी वो भी हम जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके बाय।